ये डिवाइन फेमिनिन्स ईज़िली अपने पर्पस तक पहुंच जाएंगी और अपने सोल पर्पस को करेंगी। एक्चुअली यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए कि ये लोग ईज़िली अपने पर्पस तक पहुंच जाएंगे और अच्छे से अपने सोल पर्पस को अपने जीवन में ज़रूर करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनको डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन मतलब ये लैंग्वेज, ये भाषा ज़्यादा समझ आती है। और मेरे को जो लोग फॉलो करते आए हैं, जो मुझे सुनते आए हैं, ज़्यादातर फीमेल्स ही हैं, 85% फीमेल्स ही हैं। लेकिन यहाँ पर मैं डिवाइन फेमिनिन जब बोल रही हूँ ना, सो मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की, आदमी औरतें, उन लोगों की जो अपनी फेमिनिन साइड के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, अपनी जो सप्रेस्ड फेमिनिन एनर्जी थी उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर कोई नेगेटिविटी थी अंदर फेमिनिन साइड से जुड़ी हुई, तो उस जगह पे काम कर रहे हैं, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर रहे हैं। जो सेल्फ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं खुद को, है ना, और जो अच्छा है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा है उसको बैलेंस में लेके आ रहे हैं, और जो नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत लोगों के, जो लोग कहते थे कि मैं डिवाइन फेमिनिन हूँ, उनके चार्ट्स जब देखे तो उसमें चंद्रमा नीच का, चंद्रमा राहु के साथ, शुक्र कुंडली में श्रापित योग, मतलब ज़्यादातर लोगों का मैंने यहाँ पर ये देखा इन 7 सालों में कि उनकी फेमिनिन साइड जो है वो डिस्टर्ब्ड है। कुंडली में ज़्यादातर लोगों का मैंने ये पाया कि चंद्रमा या शुक्र जो है वो दूषित अवस्था में है। और इसीलिए एक और चीज़ है उनके जीवन में कि मानसिक तनाव उनको बहुत रहता है। मदर की तरफ से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं और रिलेशनशिप में वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। जिसको चाहते हैं वो मिल नहीं पा रहा है ना, और जिसके साथ हैं उसके साथ खुश नहीं है। सो बहुत एक स्ट्रगल चल रही है। लेकिन अगर ये लोग अपनी फेमिनिन साइड के ऊपर काम करें, है ना, अपनी इनर फेमिनिन साइड के ऊपर काम करें, तो बहुत बदलाव आएंगे, बहुत सुंदर बदलाव आएंगे। इनके भी चार्ट्स में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अच्छी है, प्योर है, पॉजिटिव अवस्था में है। डेफिनेटली ऐसे लोग आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जो इनकी इतनी सुंदर फेमिनिन साइड है, ये जो इनके गुण हैं, ये जब एक्सप्रेस होगी तो उसकी वजह से बहुत लोग इनसे इंस्पायर हो सकते हैं, बहुत कुछ लोग इनसे सीख सकते हैं, ठीक है। और बहुत एप्रिसिएशन ये लोग रिसीव करेंगे क्योंकि इतने सुंदर गुण हैं, ऑलरेडी अपनी फेमिनिन साइड के ऊपर ये लोग काम करके आए हैं। और आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमारी सप्रेस्ड फेमिनिन साइड सरफेस पर आती है, और इनकी तो फेमिनिन साइड पहले से ही इतनी सुंदर है, इतनी प्योर है। तो जब वो गुण बाहर आएंगे, एक्सप्रेस होंगे, तो उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। लोग इनसे बहुत इंस्पायर हो सकते हैं, ठीक है, और इनसे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। लेकिन इस कलयुग में अगर हम देखें तो 2 चीज़ें कुंडली में ज़्यादातर लोगों की खराब है। हर दूसरे तीसरे चार्ट में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी कि चंद्रमा दूषित है या फिर शुक्र खराब है। मतलब वो 2 ग्रह जो फेमिनिन साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, वही ग्रह ज़्यादातर लोगों की कुंडलियों में खराब है। और इस चीज़ को आप देख सकते हो समाज में भी। आप देखो कितने सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, कितने सारे लोग जो हैं, अभी देखो आप साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और ये साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी जो लोग बनते हैं ना, अच्छे साइकियाट्रिस्ट, अच्छे साइकोलॉजिस्ट या हीलर्स, ये इसलिए बनते हैं क्योंकि इनका चंद्रमा स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। पॉजिटिव चंद्रमा वाले लोग ही, उनमें ये पोटेंशियल है कि वो दूसरे की मेंटल हेल्थ को सुधारने में मदद कर सकते हैं। सो ज़्यादातर लोगों का हम समाज में देखें कि उनका जो स्त्री तत्व है, जो फेमिनिन साइड है, वो गड़बड़ हो रखी है, दूषित हो रखी है। और ऐसे ही देखो आप शुक्र का हाल, शुक्र भी हर तीसरी चौथी कुंडली में जो है वो खराब ही जो अवस्था में ज़्यादातर देखा जा सकता है। राहु के साथ है, श्रापित योग है, डेबिलिटेटेड है, या बुरे स्थानों में, जो कुंडली में खराब स्थान कहे जाते हैं, 6, 8, 12 ऐसे स्थानों पे बैठा हुआ है। तो और यही चीज़ हम समाज में देख सकते हैं। शुक्र शादी का ग्रह है, प्यार का, प्रेम का, रिलेशनशिप का। आप समाज में देखो चीटिंग्स की खबरें, रिलेशनशिप में चीटिंग की खबरें, और गलत तरीके से लोग धन कमा रहे हैं। और मतलब
ज़्यादातर लोगों के चार्ट्स में, क्योंकि उनकी ये जो फेमिनिन साइड है ये गड़बड़ है, दूषित है, इस जगह पे उन्होंने काम नहीं किया है, तो इसका प्रभाव हम उनके जीवन में और समाज में भी देख सकते हैं। आप मेंटल हेल्थ इश्यूज कितने बढ़ गए हैं, क्योंकि चंद्रमा दूषित है, शुक्र खराब है, रिलेशनशिप ही नहीं टिक रहे हैं, या धन गलत तरीके से लोग जो है ज़्यादा कमा रहे हैं। तो समाज में मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोगों की फेमिनिन साइड जो है या तो वो सप्रेस्ड है या तो वो दूषित हो रखी है, ठीक है। और इनर वर्क, ये जो पिछले कुछ सालों में सुनने में आया है कि इनर वर्क करना है, यूनिवर्स ने, परमात्मा ने जो भी ये खेल खेला है, जो भी ये चीज़ें हम तक पहुंचाई हैं, ये एक्चुअली सही के लिए ही पहुंचाई है। सचमुच में मतलब वो समय आ गया है जहाँ पे कि हमें अपनी इस साइड को शुद्ध करना है, पवित्र करना है, प्योर करना है, क्लीन करना है, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, खुद में परिवर्तन लाना है। तभी हमारी वाइब्रेशन हाई होगी और तभी हम जो है आगे ढंग से बढ़ पाएंगे। मतलब समय ही कुछ ऐसा चल रहा है, प्लानिटरी सिचुएशंस कुछ इस तरीके की चल रही है कि जो हाई वाइब्रेशनल लोग होंगे वही ढंग से आगे की तरफ जो है वो बढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि जिन भी फीमेल्स का चंद्रमा या शुक्र खराब रहता है इनिशियली, मतलब जब उनकी अवेकनिंग होती है स्टार्टिंग में, शुरुआत में काफ़ी समय तक वो ना, मतलब गलत लोगों से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, जो गलत गाइड कर रहे हैं, जो उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, ऐसे लोगों से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और इसका कारण ये है क्योंकि अपनी जैसी एनर्जी है वो वैसे ही लोगों से, वैसे ही फीमेल से, वैसे ही पुरुषों से ज़्यादा प्रभावित हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग अपने ऊपर काम करते हैं, इनकी एनर्जी जैसे जैसे क्लीन होती है, प्योर होती है, जो सही लोग हैं, जो सही गाइड कर रहे हैं, वो इन्हें समझ आने लगते हैं। तो ओवरऑल अगर कहूँ तो मुझे एक ऐसा समय फील हो रहा है जहाँ पे कि परमात्मा या यूनिवर्स ये चाहते हैं कि जो ये बहुत प्योर पर सप्रेस्ड फेमिनिन साइड है ये एक्सप्रेस हो, वो गुण जो लोगों के अंदर दबे रह गए हैं वो बाहर आएं, वो एक्सप्रेस हों। और दूसरा जो दूषित फेमिनिन साइड है वो शुद्ध हो, वो प्योर हो। जो भी रीज़न है, जिस भी वजह से कोई गंदगी हमारे ऊपर चढ़ी, जिसकी वजह से हमारा स्त्री तत्व जो है वो दूषित हुआ या सप्रेस्ड हुआ, बस अब उसी पे काम करना है। आप देखना आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है आपको फेमिनिन साइड आपकी ज़्यादा सरफेस पर आती है, चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्रियां हैं, ठीक है। ज़्यादा क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने का मन करता है, इमोशनल ज़्यादा होने लगते हैं, स्पिरिचुअल होने लगते हैं, है ना, प्यार चाहते हैं। फेमिनिन साइड जो है वो बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने लगती है क्योंकि यही तो दब गई थी। लेकिन क्योंकि फेमिनिन साइड में कुछ नेगेटिविटीज़ भी जुड़ी हुई हैं जो कि समाज से आई है या हमारे खुद के बुरे कर्मों से आई है, अब उसको भी शुद्ध करना है। हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, हर पर्सन खुद पर काम करेगा, तभी समाज में एक स्त्री और पुरुष एनर्जी का एक बैलेंस देखने को जो है वो मिलेगा। हर पर्सन जो अपनी अवेकनिंग के बाद अपने ऊपर काम कर रहा है, अपने अंदर अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहा है, वो समाज को अच्छा होने में, समाज को अच्छा बनाने में मदद कर रहा है या कर रही है, ठीक है। सो अब बैक टू टॉपिक होती हूँ दोस्तों। और टॉपिक ये था कि ये डिवाइन फेमिनिन या ये लोग ईजिली अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाएंगे और अपने पर्पस को करेंगे। दोस्तों इस चीज़ को समझाने के लिए मेरे को जो है एस्ट्रोलॉजी चार्ट सामने रखना पड़ेगा और उसी के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूँगी। आप स्क्रीन पर देखें। तो दोस्तों ये एक कुंडली है और जिनकी कुंडली ये है वो ऑलरेडी कई सालों से अपने पर्पस से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनके चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे ये पर्सन जो है इतना इजीली अपने पर्पस से जुड़ पाए और कर रहे हैं अपने कार्य को। और सोल पर्पस की जब बात आती है तो यहाँ पे दो ग्रहों की बात होगी। एक तो जो हमारा नेचुरल आत्मकारक ग्रह है सूर्य, है ना, तो कुंडली में सूर्य का सही रहना ज़रूरी है या सूर्य को सही करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा वो ग्रह जो आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री का है वो आपका आत्मकारक ग्रह है, यानी कि वो आपका सोल पर्पस प्लैनेट है। आपके कर्म सबसे ज़्यादा वहीं से जुड़े हुए हैं, आपकी नॉलेज भी वहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, ठीक है। तो इस कुंडली में जो आत्मकारक ग्रह है वो शुक्र है, वीनस है। वीनस जो है आप देखिए अपने मित्र के साथ 10th हाउस में राजयोग बना के बैठा हुआ है। तो वो ग्रह जो आत्मकारक है, जो पर्पस को कराएगा,
वो ऑलरेडी शुद्ध अवस्था में है, वो ऑलरेडी प्योर अवस्था में है। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि इस व्यक्ति की कुंडली में फर्स्ट लॉर्ड, पहले घर का मालिक, पहले घर को जो मैनेज कर रहा है वो ग्रह बुध है ना। 6 नंबर की राशि लिखी है फर्स्ट हाउस में, और फर्स्ट हाउस यानी कि सेल्फ को, हेल्थ को जो ग्रह मैनेज कर रहा है वो बुध है, और बुध अपनी ही राशि में 10वें घर में बैठा है ना। 10वें घर का मालिक 10वें घर में ही है, कर्म स्थान का मालिक, कर्म स्थान का मैनेजर कर्म स्थान में ही है। और अगर आप इस कुंडली में देखें तो फर्स्ट का लॉर्ड 10th में, सेकंड का लॉर्ड 10th में, 9th का लॉर्ड 10th में। ज़्यादा हाउसेस भाव 10वें घर से संबंध बना रहे हैं। 10वां घर जो है वो कुंडली में हमारे कर्म स्थान को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुंडली में 2 स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, एक है लगन यानी कि फर्स्ट हाउस, और दूसरा है 10th हाउस। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आपके नाम के बाद अगर कुछ पूछा जाता है तो वो आपका काम, तो 10वें घर से आपका काम समझा जाता है, ठीक है, आपका कर्म समझा जाता है। तो अगर आप इस व्यक्ति को देखें तो ये कर्म ही करने आया है, कोई विशेष कर्म ही करने आया है। फर्स्ट का लॉर्ड 10th में, सेकंड का लॉर्ड 10th में, 9th का लॉर्ड 10th में, और 10th का लॉर्ड 10th में ही है। कुंडली में भद्र योग बना हुआ है बुध की वजह से, भद्र योग जो कि पंच महापुरुष योग होता है वो बना हुआ है। और लगन का लॉर्ड यानी कि सेल्फ, व्यक्ति की जो सेल्फ है वो बैठी हुई है आत्मकारक ग्रह के साथ। तो ऐसे व्यक्ति इजीली अपना पर्पस कर पाता है, कर रहे हैं ये पर्सन, है ना। और किसी की भी कुंडली में अगर इस तरीके का हो रखा होगा कि पहले घर का मालिक और सोल पर्पस प्लैनेट साथ में बैठे हुए हैं तो ऐसा, और शुद्ध अवस्था में है, वहाँ कोई मतलब नेगेटिव ग्रह का प्रभाव नहीं है या नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है, तो वो डेफिनेटली अपने जीवन में ढंग से अपने पर्पस को करेगा या करेगी, और उससे उसे आत्मा की शांति जो है वो डेफिनेटली अनुभव होगी कि इसी कार्य को तो मैं करने आया था या करने आई थी। सोल पीस, आंतरिक शांति उसे डेफिनेटली अपने जीवन में महसूस होगी अपने कार्य को, अपने पर्पस को करते वक्त, ठीक है दोस्तों। तो सोल पर्पस को करने को लेके ये मेरी अपनी एक मतलब एक रिसर्च थी। मैंने काफ़ी सारे चार्ट्स को देखा, समझा, और फिर मुझे समझ आया कि कई लोग कैसे अपने पर्पस को वो कर पा रहे हैं इजीली, और क्यों कई लोग पर्पस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी कुंडली में अगर असेंडेंट वीक है ना, लगन वीक है या लगन का मालिक कमज़ोर हो रखा है, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप खुद ही कमज़ोर हो, है ना, खुद ही वीक हो। और अगर आत्मकारक ग्रह पाप ग्रहों के प्रभाव में है ना, दृष्टि संबंध है या पाप ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, ये बुरे स्थानों पर बैठा हुआ है, तब भी जो है सोल पर्पस को कर पाना मुश्किल हो जाता है जीवन में, ठीक है। सो कैसे कुछ लोग इजीली कर पा रहे हैं वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि जब लगन का स्वामी और आत्मकारक जुड़ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति इजीली कर पाता है। पर जो नहीं कर पा रहे हैं उसका कारण है या लगन फर्स्ट हाउस या लगन स्वामी का कमज़ोर होना या दूषित होना, या फिर आत्मकारक का दूषित होना, या बुरे स्थानों पे होना या कमज़ोर होना, ठीक है। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जितना मैंने समझा था, जितना मुझे पता है, सब कुछ ही शेयर कर दिया, ठीक है। अगर आपके अंदर भी इच्छा है अपने पर्पस को लेके, एक तो सूर्य को अपना बलवान करें, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करके रखें, और दूसरा लगन को स्ट्रॉन्ग करें। लगन आप खुद ही हो, आपका सेल्फ है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करें। और दूसरा आत्मकारक अगर बुरे प्रभाव में है तो उस ग्रह को, उस नेगेटिविटी से मुक्ति दें, उसके जो भी रेमेडीज़ हैं, उपाय हैं वो करें, अपनी सोच में भी परिवर्तन लेके आएँ, और आप देखोगे कि ये सब करने के बाद सच में आप अपने पर्पस से धीरे धीरे जुड़ने लगोगे, पर्पस को कर पाओगे। सो दैट्स इट दोस्तों, यही था मेरा आज का वीडियो। जो भी सेशंस मैं करती हूँ उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन है। अगर आपको उनमें से किसी सेशन की ज़रूरत हो तो आप बुक कर सकते हैं मेरे साथ।